दोस्तों, वीडियो शुरू होने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो हम अपनी आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के शहर सागर की। बात कुछ ऐसी है, सुमित और राकेश चौधरी दो भाई थे। सुमित चौधरी और राकेश चौधरी पुणे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के शहर सागर आए थे। सुमित की नई नई पुलिस में नौकरी लगी थी, वह हेड कांस्टेबल था। उन दोनों को सागर में रहते हुए 3-4 दिन हुए थे। असल में सुमित ने एक दिन नोटिस किया कि उसके घर के बाहर एक लड़की घूमती है। उसने राकेश से पूछा, क्यों राकेश, तुमने देखा है यहाँ शाम के समय एक लड़की मंडराती है जब मेरे ड्यूटी से आने का वक्त होता है? तो उसने बोला, हाँ भाई, मैंने भी देखा है, यहाँ पर एक लड़की घूमती है। तो उसने बोला, ये क्यों मंडराती है, कहीं यह हमारे यहाँ चोरी करने के इरादे में तो नहीं है? राकेश ने भी सोचा, हाँ। तो सुमित ने बोला, एक काम करते हैं, कल इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। कल संडे है, हम दोनों ने जो मूवी देखने का प्लान बनाया था कल, उसे हम कैंसिल करते हैं। कल हम कहीं नहीं जाएंगे, पूरा दिन घर पर रहेंगे और शाम का उसके इंतज़ार करेंगे। तो ठीक शाम के जैसे ही 7:30 बजे संडे के दिन वह लड़की वहाँ आसपास फिर मंडराने लगी, और आज तो वो उनके घर के काफ़ी नज़दीक खड़ी हुई थी। तब गए सुमित और राकेश ने उसके पास जाने में ज़रा भी देर नहीं की और जाकर उससे कहा, कौन हो तुम और हमारे घर के आसपास क्यों घूम रही हो? तो उसने बोला, साहेब, मैं तो एक काम करने वाली लड़की हूँ, मैं लोगों के घर काम करती हूँ, उसी से मेरी जीविका चलती है। मैं उसी से अपना पलायन करती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं काम करके ही पैसे कमाती हूँ, मेरा तो रहने का भी ठिकाना नहीं है। मैं तो सागर के रेलवे स्टेशन पर रहती हूँ, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो उसने बोला, ठीक है, एक काम करो, तुम हमारे यहाँ कल से काम पर आ जाना। तो उससे राकेश ने बोला, भाई, तुम किसी से बिना उसका एड्रेस बायोडाटा लिए, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम इसे कैसे अपने काम पर रख सकते हो? उसने बोला, तुम उसकी दयनीय स्थिति देखो कैसी चल रही है। उसने भी बोला, हाँ भाई की बात तो सही है, ठीक है भाई। तो उसने भी बोला, ए लड़की, तुम कल से हमारे यहाँ काम पर आ जाना सुबह से। उसने बोला, जी साहेब, मैं अभी चलती हूँ। वह गई और दूसरे दिन सुबह 10 बजे वह आई। उन दोनों उसको देखकर बड़े अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि वह लड़की पूरी तरह से अपने आप को काले कपड़े से ढककर आई थी। उन्होंने बोला, तुम इस तरह क्यों आई हो? तो उसने बोला, साहेब, मुझे स्किन प्रॉब्लम है, मेरी चमड़ी जलने लगती है, शरीर की मेरी खाल जलने लगती है। तो उसने बोला, ठीक है। अचानक से 3-4 दिन बाद राकेश की तबीयत खराब होने लगी। सुमित ने सोचा, ऐसा क्यों हो रहा है, राकेश की तबीयत क्यों खराब हो रही है? डॉक्टरों को दिखाया, 2-3 डॉक्टरों ने उसको देखा और कहा कि कोई बदलाव नहीं है, बस इसके शरीर में खून की कमी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? खून की बोतल भी चढ़ गई पर तो भी खून की पूर्ति नहीं हो पा रही। उसने एक दिन अपने रोते रोते वहाँ पर बैठा हुआ था थाने में अपने टेबल पर। उसका दोस्त था इंस्पेक्टर नीलेश बाउसी। तो उन्होंने बोला, नीलेश, मेरे क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे साथ भाई क्या हो रहा है, क्या तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो? तो उसने बोला, क्या हुआ? मेरे भाई को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा है, उसकी गर्दन पर बड़े बड़े निशान बनते जा रहे हैं, उसकी गर्दन भटकती जा रही है अजीब तरीके से, और उसे बड़ी तकलीफ़ होती है, पर समझ में नहीं आता उसे यह सब कहाँ से हो रहा है। कोई डॉक्टर बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि खून की कमी है, पर बोतल लगने के बाद भी उसमें खून की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो उसने बोला, ऐसा है? नीलेश का मुंह देखकर उसने बोला, शायद तुम इस बारे में कुछ जानते हो, तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो, क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? तो उसने बोला, कुछ नहीं, तुम सब समझ जाओगे। एक काम करो, जो मैं अगर सोच रहा हूँ अगर ये वही है तो तुम मेरे साथ इंतज़ार करो, आज रात को, आज तुम घर ही मत जाओ, आज तुम देखना क्या होता है। तो उसने बोला, ठीक है, तुम मुझे कोई गलत सलाह तो नहीं दोगे दोस्त? तो वह दोनों उसके ड्यूटी के बाद सुमित के घर के बाहर ही खड़े होकर झाड़ियों में से देख रहे थे राकेश की कमरे की तरफ। राकेश ऊपर वाले फ्लोर पर लेटा हुआ था और राकेश के खिड़की लगी हुई थी। वह दोनों वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर भी चढ़ गए थे। उन्होंने देखा, वह काम वाली लड़की जो सुबह आती थी और शाम को चली जाती थी, वह अजीब तरीके से चलकर आ रही थी उनके घर की तरफ।
और अचानक से वह उड़कर सीधे सुमित के कमरे में घुस गई। न खिड़की फूटी न कांच में कुछ हुआ। उनका घर तो लॉक था, सुमित अकेला ही था। उसने जल्दी से इंटरलॉक की वह पेड़ से उतरे और इंटरलॉक की चाबी से अपने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर गए। उन्होंने देखा कि वह लड़की जाकर सुमित का खून पीने लगी है और उसका मुंह, हाथ पैर, बाल सब बदल चुके हैं। तो उसने बोला, ये कौन है? उसने बोला, तुम इसे नहीं जानते, हमारे यहाँ तो बस एक काम वाली लड़की ही आती है। क्या लड़की? वह क्या काले कपड़े में आती है? उसने बोला, हाँ, और शायद। तो उसने बोला, ये वही है, तुम नहीं पहचान पाओगे, यह एक रक्त पिशाचिनी है। जाओ, ये रुद्राक्षी माला इसके गले में डाल दो। सुमित दौड़कर गया, उसने रुद्राक्ष की माला भगवान शिव का नाम लेकर उसके गले में डाल दी। वह झटपटाई, उसका शरीर जलने लगा। उसने सुमित को छोड़ दिया और बोली, ये तूने क्या करा? उसने बोला, दुष्ट रक्त पिशाचिनी, तूने मेरे भाई के ऊपर जो कब्जा करने की सोचा था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसकी बलि नहीं चढ़ने दूंगा, तू अब मारी जाएगी। जय शिव शंकर। नीलेश और सुमित ने भगवान का नाम लिया। देखते ही देखते वह भस्म हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हमसे वीडियो में कोई चीज़ गलत हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। बाय।